नमस्कार, स्वागत है आप सभी को। आज की विषय है भगवान सूर्य नारायण की कथा। आज रविवार है। आज हम आपको सूरज भगवान की कथा एवं पूजा की विधि के बारे में बताएंगे। रविवार सूर्य देव की पूजा का विशेष दिन है। अगर आपके जीवन में कोई भी परेशानी है तो सूर्य देव को प्रसन्न कर अपनी सारी परेशानियों से निजात पा सकते हैं। सूर्य की कृपा से व्यक्ति को समाज में मान सम्मान प्राप्त होता है, साथ ही नौकरी और भाग्य संबंधी परेशानियां भी सूर्य पूजा से दूर हो जाती है। शास्त्रों में सूरज पूजा के लिए कई मंत्र बताए गए हैं। इन मंत्रों का जप सुबह सुबह करना चाहिए। रविवार से शुरू करके हर रोज सूरज मंत्रों का जप और सूर्य को जल अर्पित करें। यह उपाय सभी सुख प्रदान करने वाला माना गया है और सूर्य नमस्कार करने से बल, बुद्धि, विद्या, वैभव, तेज, ओज, पराक्रम और दिव्यता आती है। आज हम आपको बता रहे हैं रविवार के दिन किस तरह पूजा करनी चाहिए जिससे कि सूरज भगवान जल्द ही आप पर प्रसन्न हो जाए। सूरज देव का व्रत सबसे श्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि यह बड़ा सुख और शांति देता है। पौराणिक धार्मिक ग्रंथों में भगवान सूरज के उदयदान की विशेष महत्ता बताई गई है। प्रतिदिन प्रातः काल में तांबे के लोटे में जल लेकर और उसमें लाल फूल चावल डालकर प्रसन्न मन से सूर्य भगवान मंत्र का जाप करते हुए भगवान सूर्य को उदय देकर देनी चाहिए। इस उदयदान से भगवान सूरज प्रसन्न होकर आयु, आरोग्य, धन धान्य, पुत्र मित्र, तेज, यश, विद्या, वैभव और स्वभाव को प्राप्त करते हैं। सूरज पूजा में करें इन नियमों का पालन। प्रतिदिन सूर्योदय से पहले ही शुद्ध होकर और स्नान से कर लेना चाहिए। नहाने के बाद सूर्य नारायण को 3 बार उदय देकर प्रणाम करें। संध्या के समय फिर से सूर्य को उदय देकर प्रणाम करें। सूर्य के मंत्रों का जाप सदा पूर्वक करें। आदित्य हृदय का नियमित पाठ करें। रविवार को तेल नमक नहीं खाना चाहिए तथा एक समय ही भोजन करना चाहिए। इस तरह आप सूर्य देव की आराधना कर अपने सारे कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। भगवान सूर्य नारायण की कथा। एक ब्राह्मण था। वह सूरज भगवान का भक्त था। नहाता धोता कहानी कहता था पर कमाता कुछ भी नहीं था। ब्राह्मण घर में रहता तो ब्राह्मणी बार बार कमाने के लिए परेशान करती। बाहर कहीं जाता तो अड़ोसी पड़ोसी भी उसे निकम्मा कहकर अपमानित करते। अतः एक दिन वो नहा धोकर अपने पूजन की सामग्री लेकर वह जंगल में चला गया। वहां एक सूखे पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा पाठ करी और सूरज भगवान की कथा करी। वहां पीपल के पास एक सूखा सा तालाब भी था। उसमें थोड़ा सा ही पानी था। उसी पानी से लोटा भरकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाता। पूजा का जल बहकर पीपल और सूखे तालाब मई भी गया। जल के जाते ही पीपल हरा भरा तथा सूखे तालाब साफ पानी से भर गया। उस जल में सूर्य भगवान दिखाई देने लगे और कहने लगे, ब्राह्मण मांग तू क्या मांगता है। ब्राह्मण ने सुना तो वो घबरा गया। सोचने लगा, लगता है पीपल में कोई भूत रहता है। रोज जब वह पूजा करता तभी आवाज आती। सुन कर वह चिंता के कारण दुबला होने लगा। ब्राह्मणी कभी कभी ब्राह्मण से मिलने जंगल आती थी। उसने ब्राह्मण से पूछा, आप दिन प्रतिदिन दुबले क्यों हुए जा रहे हैं। तब ब्राह्मण ने सारा हाल बताया। तब ब्राह्मणी ने कहा कि आपके बाद ही आवाज आती है न, मुझे तो लगता है कि सूरज भगवान स्वयं आते हैं। इस बार जब आवाज आए तो तुम सब कुछ मांग लेना। ब्राह्मण ने बोला, कैसे मांगूं, ज्यादा कुछ कहना होगा तो मैं भूल जाऊंगा। कोई ऐसी तरकीब बताओ जिससे कम शब्दों में ज्यादा सा मिल जाए। ब्राह्मणी ने कहा, तुम इस प्रकार कहना, 9 खंडे महल के अंदर सोने के पाले में परपोते को दास दासियों द्वारा खिलाते अपनी आंखों से देखूं।
इस प्रकार लंबी उम्र, महल, बेटे, पोते, पड़पोते और धन सब मिल जाएगा, क्योंकि जब धन होगा तभी तो सोने का पलना, दास दासियां होंगे और आंखें घुटने ठीक होंगी। तभी तो पड़पोते को सोने के पालने में झूला झूला सकेंगे और देख सकेंगे। दूसरे दिन पूजा के बाद आवाज आई तो ब्राह्मणों ने वैसा ही कहा जैसे ब्राह्मणी ने समझाया था। सूरज भगवान ने कहा, दिखने में तो भोला लगता, पर एक ही बार में सब मांग लिया। सूरज भगवान ने कहा, जा तेरी इच्छा पूरी होगी। ब्राह्मण जंगल से घर आया तो देखा कि उसकी टूटी हुई झोपड़ी की जगह एक नौखंडा महल खड़ा है। दास दासी आ जा रहे थे। ब्राह्मण ने उनसे कहा, यहाँ मेरी झोपड़ी और बूढ़ी ब्राह्मणी थी, कहाँ गई? उस समय महल की खिड़की से एक सुंदर औरत गहनों और सुंदर कपड़ों से सजी हुई बाहर आई और ब्राह्मण से बोली, आ जाओ, ये अपना ही घर है। सूरज भगवान ने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण कर दी। ब्राह्मण ने कहा, हम इतने धन का क्या करेंगे? ब्राह्मणी ने कहा, धन से क्या नहीं होता, दान पुण्य एक होम करेंगे। फिर ब्राह्मण ने वैसा ही किया। अब सब राजा की जगह ब्राह्मण का गुणगान करने लगे। राजा ने सब सुनकर ब्राह्मण को बुलाया और पूछा, कल तक तो आपको खाना भी नहीं मिलता था, आज ये धन कहाँ से आ गया, कहाँ से चोरी डाका डाला? ब्राह्मण ने कहा कि ये सब तो सूर्य भगवान की कृपा है और सारी कहानी बता दी। राजा ने कहा, मेरे पुत्र नहीं है तो मुझे क्या करना चाहिए? ब्राह्मण ने राजा को सूर्य भगवान की पूजा की विधि बताई। राजा ने वैसा ही किया तो उसके पुत्र हो गया। सब लोग सूर्य भगवान की जय बोलने लगे। हे सूरज भगवान, जैसे ब्राह्मण और राजा की मनोकामना पूर्ण की वैसी सबकी करना। कहानी कहने वाले की कहानी सुनने वालों सबकी मनोकामना पूरी करना। धन्यवाद। सूरज नारायण भगवान की कथा आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब सूरज भगवान के नाम पर जरूर कीजिएगा।